1000 सालों से सोया हुआ एक मम्मी आखिरकार जाग उठा। मैं उसे शांति से देखती रही। उसने कैबिनेट का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उसने कहा कि उसने शीशा तोड़ दिया है। तो मैंने उससे कहा कि इसकी चिंता मत करो। वो संभल कर आगे बढ़ा, एक बार में कुछ सावधान कदम रखता हुआ। फिर उसने मेरी बहन की तरफ इशारा किया और कहा, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। मैंने उसे बताया कि वो मेरी जुड़वा बहन है और मैंने उसे सिर्फ एक वजह से जगाया है, उसे बचाने के लिए। कई साल पहले एक हादसा हुआ था। एक टेनिस बॉल सीधी उड़कर उसकी तरफ आई और जोर से उसके माथे पर लगी। वो वहीं गिर पड़ी और गिरते वक्त उसकी हेयर पिन निकलकर सीधे उसके दिमाग में घुस गई। वो जिंदा तो बच गई, लेकिन फिर कभी होश में नहीं आई। तब से वो वेजिटेटिव स्टेट में है। उसी दिन से मैं उस अपराध बोध का बोझ ढो रही हूँ जिसे मैं कभी उतार नहीं पाई। सालों तक मैं पूरी दुनिया में घूमती रही और अनगिनत डॉक्टरों से मिली, बस अपनी बहन को वापस लाने का कोई तरीका ढूंढने के लिए। फिर मैंने एक अफवाह सुनी कि किसी प्राचीन फेरो के शाही वैद्य के पास इसका जवाब हो सकता है। इसलिए मैं मिस्र चली गई। ज्यादा समय नहीं लगा और मुझे फेरो की कब्र मिल गई। मैंने पत्थर के दरवाजे का मैकेनिज्म चालू किया और उसके पीछे से काले तरल की एक तेज धारा बाहर निकल पड़ी, लेकिन वो असली प्रवेश द्वार नहीं था। मैंने प्राचीन ग्रंथ निकाला, उड़ती हुई रेत की एक मुट्ठी उठाई और उसे एक पात्र में रख दिया। तभी असली प्रवेश द्वार सामने आ गया। जैसे ही बाकी लोगों ने सोना देखा, उनका दिमाग घूम गया और वो सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन मेरी नजर तो पत्थर के ताबूत में लेटे हुए मम्मी पर टिकी हुई थी। मैं ढक्कन उठाने ही वाली थी कि किसी ने मुझे पकड़ लिया और चेतावनी दी, अगर तुमने ये ताबूत खोला तो कुछ बहुत भयानक होगा। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसकी गर्दन में पड़ा गहना मचलने और लिपटने लगा और उसकी गर्दन को कसकर जकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई और उसके साथी भी उसके साथ नीचे घसीटे गए। जैसे ही मैंने ताबूत खोला कि पीछे से पूरी की पूरी सेना अंदर घुस आई, तब पता चला हमारे समूह में शुरू से ही एक गद्दार मौजूद था। हम सबको पकड़ लिया गया, लेकिन मैं घबराई नहीं। मैंने एक छोटे से मौके का फायदा उठाया, सिगरेट जलाई और लाइटर जमीन पर फैले तेल के ऊपर फेंक दिया। पल भर में आग भड़क उठी। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीधे ताबूत की तरफ दौड़ पड़ी। ताबूत मम्मी समेत नीचे की तरफ धंस गया और हम एक नदी के रास्ते वहाँ से निकल गए। मैं मम्मी को अपने साथ वापस ले आई और अब सिर्फ एक काम बाकी था, उस इंसान को ढूंढना जो उसे जगा सके, और वो इंसान था प्रोफेसर।